कि सब नहीं कर रहा है तो हम काहे के लिए करें, या सब ऐसे हैं तो हमको क्या मतलब। अपना जो कर्तव्य है वह करना चाहिए। इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनसे आप अपना संबंध बनाइए, उनसे आप अपना व्यवहार बनाइए, जो बुरे हैं उनको छोड़ दीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि विश्वामित्र बाबा बोले कि रघुनंदन, कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। स्त्री भले है लेकिन काम राक्षस का कर रही है, इसलिए यह राक्षसी है, इसको मारने में कोई अपराध नहीं है। और प्रभु एक ही बाण से उसका प्राण हरण कर लेते हैं। उसके बाद विश्वामित्र बाबा बला अति बला नाम की विद्या प्रभु को प्रदान करते हैं। उसके बाद आश्रम में लेकर के गए, रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल की बेला जब हुई, गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जाग्ञ करहु जाई, निर्भय जाग्ञ करहु जाई, ये होम करन लागे मुनिहारी, होम करन लागे मुनिहारी, होम करन लागे मुनिहारी, होम करन लागे मुनिहारी, आपू रहे मख कीरवारी, आपू रहे मख कीरवारी। प्रातः काल की बेला जब हुई तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कथा में आप बैठे हुए हैं तो मन स्थिर करके बैठिए, तो आपको जो मैं अलग अलग नए प्रकार के भाव बता रहा हूं वो सब समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाव जो मैं बता रहा हूं ये कहीं किसी अन्य ग्रंथ में पढ़ा हुआ है या किन्हीं गुरुजनों से सुना हुआ भाव है अथवा स्वयं का विचार किया हुआ भाव है। यहाँ पे एक बहुत विचारणीय विषय है और जब आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश्वामित्र बाबा अयोध्या जी गए और राम जी को बुला करके लेकर आए, किस लिए? अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो नियमतः प्रातः काल की बेला में तो विश्वामित्र बाबा को यह चाहिए कि कहे, हे रघुनंदन, हे राम जी, आइए, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। यह होना चाहिए, लेकिन मानस में ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। विश्वामित्र जी राम जी से नहीं बोले, राम जी विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? नियमतः विश्वामित्र जी को यह कहना चाहिए था कि आप मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। किसी ने विश्वामित्र बाबा से जाकर के पूछा कि बाबा आप प्रभु से क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए, प्रभु आपसे क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले कि अब प्रभु क्यों कह रहे हैं वो तो वह जाने, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जब मैं मांगने के लिए प्रभु को गया था अयोध्या जी, तो दशरथ जी महाराज अपने प्राणों से अधिक प्रिय इनको समझ रहे थे और इनको देना नहीं चाह रहे थे। इतने सुंदर सुकुंजी को वह देना नहीं चाह रहे थे, और मैं कैसा निर्दयी हूँ कि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको मैं मांग करके ले आया हूँ, और राक्षसों के वध के लिए मैं उनको कहूँ जो दशरथ जी क्या कह रहे थे? कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
हमारे पुत्र राम जी छोटे से बालक हैं, सुंदर है, सुकुमार हैं, और राक्षस कहाँ भयंकर होते हैं, उनसे कैसे युद्ध कर पाएंगे। तो दशरथ जी महाराज कितने भाव वाले हैं, कितने श्रद्धालु हैं, कितने प्रेमी हैं कि इनको सुंदर सुकुमार जान करके वो नहीं भेजना चाह रहे थे राक्षसों से युद्ध करने के लिए। तो मैं कैसे इतना निर्दयी हो जाऊं कि इनको राक्षसों से युद्ध करने के लिए लगा दूं। इसलिए मेरा यज्ञ हो या न हो, लेकिन मैं इनको राक्षसों को मारने के लिए मैं इन्हें नहीं कहूंगा, राक्षसों से युद्ध में मैं इनको नहीं लगाऊंगा। और इस भाव को प्रभु समझ गए कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन वर्ष बीत जाए, लेकिन विश्वामित्र जी हमसे नहीं कहेंगे कि तुम चल करके मेरे यज्ञ की रक्षा करो, चाहे इनका यज्ञ हो या न हो, क्योंकि संकल्प कर लिए हैं। इसलिए प्रभु स्वयं आए और आकर के बोले कि गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जैसे ही यज्ञ आरंभ किए विश्वामित्र बाबा, प्रसंग बहुत सुंदर है, भाव भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा भाव में अगर बहेंगे तो थोड़ा सा विवाह प्रसंग पे भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आज यदि आगे बढ़ जाएंगे तो कल प्रसंग वर्णन करने में अच्छा रहेगा विवाह प्रसंग, नहीं तो फिर यही आसपास में लटके रह जाएंगे। तो इसलिए विश्वामित्र बाबा का यज्ञ बड़े ही शांति से पूर्ण होता है, क्योंकि प्रभु स्वयं दोनों भाई धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। एक यज्ञ जब पूरा हो गया तो दूसरे यज्ञ को पूरा करने के लिए वहां से विश्वामित्र बाबा राघव से पूछते हैं कि रघुनंदन, जनकपुर में भी एक यज्ञ हो रहा है, तो क्या अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो उस यज्ञ को भी देख लो। लेकिन प्रभु बोले कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, यदि आपकी आज्ञा होगी तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों भाइयों को लेकर के और अन्य शिष्य मंडली को लेकर के विश्वामित्र बाबा बक्सर से जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में अहिल्या नाम की एक बड़ी ही पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है, जो उस समय स्त्री नहीं थी, पत्थर रूप में पड़ी हुई थी। प्रभु उसके विषय में पूछे, विश्वामित्र जी सारा प्रसंग सुनाते हैं। उसके बाद अपने चरण रज के प्रभाव से प्रभु अहिल्या जी का उद्धार करके फिर वहां से आगे जब प्रस्थान किए तो गंगा जी के तट पे गए, गंगा जी में स्नान किए, गंगा जी की महिमा विश्वामित्र जी के द्वारा श्रवण किए। उसके बाद जनकपुर के परिक्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जनकपुर के परिक्षेत्र में सीमा में प्रवेश किए, प्रभु के हृदय में एक अद्भुत अलौकिक आनंद आने लगा, मन आनंदित होने लगा। प्रभु समझ गए कि अब लगता है कि जनकपुर के हम लोग सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और बड़े ही सुंदर जनकपुर वासी हैं। कैसे हैं तो गोस्वामी तुलसी बाबा पूरे एक दोहे में जनकपुर वासियों की महिमा वर्णन करते हैं। आइए एक चौपाई गाते हुए हम लोग श्रवण करते हैं कि जनकपुर वासी है कैसे। पूरे नर नारी सुभग सूचि संता, 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 धर्मशील धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नर नारी सुभग सूचि संता, पूरे नर नारी सुभग सूचि संता। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सभी क्या हैं, सूची हैं, यानी मन से भी और तन से भी दोनों से पवित्र है। सुभग यानी आचरणवान है, कोई करेक्टर लेस नहीं है, सब करेक्टर वाले हैं, चरित्र वाले हैं। पूर्ण नर नारी सुभग सूची संता, सब संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, यानी सर्व गुण संपन्न है। हर तरह से जनकपुर वासी सब बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ही सहज है, सरल है। और जनकपुर के नगर से पहले ही एक बहुत सुंदर आम का बगीचा दिखाई पड़ा।
विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुनंदन, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं निवास किया जाए। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा इच्छा, वहीं विश्राम करते हैं एक वृक्ष के नीचे। उधर जनक जी को यह सूचना मिली, अच्छा जनकपुर में बहुत भीड़ लगी हुई है। काहे के लिए भीड़ लगी है? कोई खेल तमाशा हो रहा है? तब खेल तमाशा नहीं हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। जनक जी महाराज की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का, श्री सीता जी का विवाह करूंगा। तो इस धनुष को तोड़ने की लालसा रख करके, इच्छा रख करके देश देश के तमाम जगहों से बहुत सारे राजा महाराजा लोग जनकपुर में आए हुए हैं और सब नगर के बाहर ही अपनी अपनी छावनी बना करके, डेरा डाल करके सब रह रहे हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब लोग श्रवण करते हैं कि जनकपुर में किस लिए मेला लगा हुआ है और ये दूर दूर से सभी राजा लोग किस उद्देश्य से, किस कारण से आए हुए हैं। अजी मनवा करेला। वैसे तो हम सब लोग जनकपुर के ही परिक्षेत्र में हैं, लेकिन फिर भी अपने मन शरीर से तो हम लोग यहीं बैठे रहे और इस भजन के माध्यम से मन से चलते हैं जनकपुर में। और जरा अपने मन में उस झांकी का अवलोकन कीजिए, दर्शन कीजिए कि कितनी अद्भुत शोभा और अलौकिक उस समय आनंद जनकपुर में रहा होगा, जिस समय कि प्रभु उस नगर में पहुंचे हैं और चारों तरफ बढ़िया जनकपुर को सजाया गया है। हर तरह से बाग बगीचे हैं, देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं, धनुष यज्ञ हो रहा है। अजी मनवा करेला हो, मनवा करेला, लाल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला। मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, लाल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लाल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में बहुत सारे राजा महाराजा लोग आए हुए हैं। तो ये सब राजा लोग किस लिए आए हैं? तो संत इस भजन में कहते हैं, देश देश के भूप सब आए, 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 देश देश के भूप सब आए। एक से एक अलबेला हो, एक से एक अलबेला देखे के हमर मनवा करेला। लाल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा
करेला, जनकपुर में मेला देखे अमर। और देश देश के राजा लोग तो आए ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक बाबा भी आए हुए हैं। कहां से बाबा आए हैं? तो जब आप अयोध्या जी से जनकपुर को देखेंगे तो जनकपुर आपको पूर्व दिशा में दिखाई पड़ेगा, और जनकपुर से यदि अयोध्या जी को देखिए तो अयोध्या जी पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ेगा। तो वही संत कहते हैं इस भजन में, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, संग लिए दुई चेला हो, संग लिए दुई चेला, देखे के हमर मनवा करेला, जनकपुर मेला देखे के हमर मनवा करेला, पागल जनकपुर में मेला मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, जनकपुर में मेला मनवा करेला। जनकपुर में मेला और विश्वामित्र बाबा और जितने भी राजा हैं ये सब किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? तो संत इस भजन में लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, राजा जनक जी धनुष प्राण की, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण राजा जनक जी धनुष प्रण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, कौन वीर तोड़े अकेला हो, कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर मेला देखे के हमर मनवा करेला, जनकपुर मेला देखे के हमर मनवा भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं,
कि जो जहाँ पे बैठा हो, जो जहाँ पे हो, वहीं से चल करके मन से, शरीर से नहीं, मन से चल करके हम लोग श्री राम कथा के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग उस झांकी का अपने हृदय में अवलोकन कर सकते हैं। चल सखी नैना सुफल करियाए, 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 लागे रुपयो न ढेला हो, लागे रुपयो न ढेला, देखे हमर मनवा जय हो। दोनों हाथों की सेवा देते हुए मेला, देखे हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला, मनवा करेला, जियरा करेला, जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। लाला जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। देखे हमार मनवा श्री सीताराम नाम भगवान की। जय हो। तो जनकपुर में प्रभु को आनंद लेने दीजिए। हम सब लोग अपने हृदय में इस झांकी को बैठाते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने वाणी को अब विराम देते हैं। आइए हम सब लोग प्रेम से स्तुति करें, उसके बाद संकीर्तन करेंगे, फिर आरती कर करके अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु
करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीताराम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम राम हरे राम राम सीता श्री अयोध्या नारायण दास जी महाराज आप मंच पे आइए, आरती होने जा रही है। महंत श्री किशोरदास जी महाराज मंच पे हमारे व्यास जी महाराज को चादर उठा के महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। आप लोग ताली पूर्वक ताली बजाकर महाराज जी के सम्मान में आवाज दे दिया गया। महाराज जी जहां कहीं भी हो आरती होने जा रही, आप मंच पे आ जाएं। आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुख कीरति नेके, आरती श्री रामायण देकी, कीरति कलित ललित सियपी, आरती श्री रामायण देकी, कीरति कलित ललित सियपी, गावत
जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री मिथिला धाम के जय हो। श्री कमला विमला के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ के जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान के जय हो। श्री खाकी बाबा के जय हो। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम् शान्तिः शान्तिः सुशान्तिः भवतु। पुनः कल हम सब लोग सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक आप सबको जय श्री